बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 9 क्लास फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, एवोगैड्रोस नंबर। तो आइए जानते हैं एवोगैड्रो के नंबर इसके बारे में। सबसे पहले तो ये देखिए, एमिडो एवोगैड्रो 1776-1856 इसका दौरानिया was an Italian scholar, और ये इटालियन स्कॉलर था। He is famous for the molecular theory, और ये molecular theory के बारे में मशहूर है। और इसने एवोगैड्रो लॉ जो है वो पेश किया, और एवोगैड्रो लॉ जो है उसमें ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल, जब पार्टिकल का नाम लिया जाएगा तो ये एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। तो इस सूरत में मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस जो है, ये फिगर दी है उसने, तादाद जो उसने ये वाजे की है नंबर ऑफ पार्टिकल, तो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, तो ये एवोगैड्रो कांस्टेंट कहलाता है। और इस एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है, इसको एवोगैड्रो लॉ जो है तस्वर कर लिया गया, लेकिन विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटल पोजीशन से इसको लॉ का दर्जा जो है वो दे दिया। आइए हम देखते हैं कि एवोगैड्रो नंबर जो है ये इसको क्यों बनाया गया। इन केमिस्ट्री वी डील विद द सब्सटेंस, केमिस्ट्री में हम सब्सटेंस से बारे में बात करते हैं, और विच आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, और ये सब्सटेंस एटमों पर मुश्तमिल है। मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल पर भी मुश्तमिल है, एंड फार्मूला, यूनिट ऑफ फार्मूला। द काउंटिंग ऑफ दीज पार्टिकल, कि इन पार्टिकल का शुमार करना इज नॉट पॉसिबल, ये नामुमकिन है। फॉर द केमिस्ट, केमिस्ट के लिए, एक केमिस्ट के लिए। द कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर का जो नजरिया है, फैसिलिटेट, ये हमें फैसिलिटेट करता है, और द काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स की काउंटिंग के बारे में हमें फैसिलिटेट करता है। कंटेन इन द गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस, और ये गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस जो है, कितने पार्टिकल जो है वो मौजूद हैं, और इस कंसेप्ट से हम मुस्तफीद होते हैं। सहूलत इसी में है। देखिए, एवोगैड्रो नंबर is the collection of 6.02 multiply 10 की पावर 23 पार्टिकल, ये उसके एवोगैड्रो नंबर है। यानी सीधा सीधा इसी बात है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, तो ये है जी एवोगैड्रो नंबर। और ये हमें पार्टिकल्स का शुमार करने में मददगार। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, n को बड़ा लिखेंगे और a भी बड़ा लिखेंगे, लेकिन n के कद से छोटा होगा। Hence, the 6.02 multiplied 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, 6.02 multiplied 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और ये नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। इस कॉल्ड द एवोगैड्रो नंबर, और इसको एवोगैड्रो that is equivalent to 1 mole, और ये बराबर है 1 मोल के ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस, जो उस मुतलका सब्सटेंस से। इन सिंपल वर्ड्स, ये सादा अल्फाज में 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आर इक्वल टू 1 मोल, और इन पार्टिकल को हम 1 मोल कहेंगे। To understand the relationship between the Avogadro number and the mole of the substance, Avogadro number और मोल के दरमियान जो है, इसके ताल्लुक को समझने के लिए let us consider a few example, चंद एक एग्जाम्पल जो है उनको समझिए। 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स, और यहाँ पे एटम का जिक्र किया गया, और ये एटम जो है वो कार्बन से रिलेटेड है, आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बन, और ये 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो
कहा जाएगा। नाउ द सेकेंड 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स ऑफ द वाटर, और H2O के इतने मालिक्यूल जो हैं जब लेंगे इक्विवेलेंट टू द 1 मोल ऑफ वाटर, और ये 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर होंगे। तो 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो 18 ग्राम होता है, जबकि 1 मोल ऑफ कार्बन जो है ये 12 ग्राम के बराबर है। 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट अगर लिए जाए आर इक्विवेलेंट ये उसके बराबर होंगे टू 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, और ये सोडियम क्लोराइड के 1 मोल के बराबर होंगे, जिसको ग्रामों में हम 58.5 ग्राम तस्वर करेंगे। 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट, और 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मालिक्यूल, या मालिक्यूल है यहाँ पे एटम है, ऑफ मालिक्यूलर सब्सटेंसेस। 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर इक्विवेलेंट टू ईच वन इज इक्वल टू 1 mole. For further explanation about the number of atoms in the molecular compound or number of ions in the ionic compound, let us discuss 2 examples. तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर हमारा जो वास्ता पड़ता है वो एक मॉलिक्यूल से पड़ता है और एक आयनिक कंपाउंड से पड़ता है, और आयनिक यानी फार्मूला यूनिट होता है या मॉलिक्यूल होता है एक कंपाउंड का। तो उसमें एटमों की तादाद को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 1 मॉलिक्यूल, अब ये गौर से आपने इस बात पर ध्यान देना है। 1 molecule of water H2O is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. तो इस तरह एक मॉलिक्यूल के अंदर जो 3 एटम जो है वो मौजूद है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है। जब हम इसका 1 मोल लेंगे तो 1 मोल जो है इस पानी का, तो उसके अंदर अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हाइड्रोजन के एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, तो जाहिर है कि ये 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। और जबकि इससे ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इसलिए ये 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, कॉन्स्टिट्यूट जो कि बनाते हैं 1 मोल ऑफ वाटर, जो 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो बनाएंगे। और 1 मोल ऑफ वाटर जो है इसमें हम अगर ये 1 मोल ऑफ वाटर हो तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। नाउ अब हम देखते हैं 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड देखते हैं, जो कि कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड में एक आयन सोडियम होता है और दूसरा आयन जो है वो क्लोराइड का आयन होता है। So there are 6.02 multiply 10 की power 23 number of sodium ions and 6.02 multiply 10 की पावर 23 क्लोराइड आयन होते हैं। तो देखिए क्लोराइड के, क्योंकि ऑलरेडी सोडियम क्लोराइड जो है वो एक एक एटम पर मुश्तमिल होता है, एक एक आयन पर मुश्तमिल होता है, इसलिए ये इनके जो है इतने ही आयन जो दोनों, लेकिन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड होंगे, तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड जो आता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट होते हैं। और दिस thus the total number of ions in 1 mole of sodium chloride जो है 2 मल्टीप्लाई 10 की 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 12.04 बन जाता है। और इस तरह अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.204 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 जो है ये 1 मोल में आयन्स हो जाएंगे, जिसमें
6.02 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 23 ये क्लोराइड आयन होंगे और 6.02 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 23 ये सोडियम आयन मौजूद होंगे। मोल केमिस्ट सीक्रेट यूनिट। अब इसको सीक्रेट यूनिट क्यों कहा गया है? क्योंकि इस मोल की वजह से मोल को पार्टिकल में भी बदल सकते हैं और उसके मास में भी तब्दील किया जा सकता है। तो ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, और ये तो मोल जो है ये तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये एक बेसिक यूनिट के तौर पर लिया जाता है और मोल जिसे लिखा जाता है दैट कंटेन द 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। और ये पार्टिकल जो है एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट हो सकते हैं। और इट एस्टैब्लिशेस ए लिंक बिटवीन द मास ऑफ सब्सटेंस एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये एक लिंक बनाता है जो कि मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। अब इसमें कैलकुलेशन के लिए आप ये देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि इट इज एब्रीवेटेड एज MOL। MOL से वेब्रिएट यानी इसका ई जो है वो आप नहीं लिखेंगे। You know that a substance may be an element or a compound, molecular or ionic। तो यहाँ पे सब्सटेंस जो है वो एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक कंपाउंड भी हो सकता है। लेकिन कंपाउंड हम जानते हैं कि दो किस्म के होते हैं, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, एक आयनिक कंपाउंड होते हैं। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज आइदर वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें से एक होगा, यानी एटॉमिक मास कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास होता है, फार्मूला मास होता है। तो आपको ये मालूम है कि एटॉमिक मास को AMU से ज़ाहिर किया जाता है, मॉलिक्यूलर मास को भी ये मॉलिक्यूल का मास होता है, ये भी AMU है, फार्मूला मास जो है इसको AMU में। These masses are expressed in atomic masses unit AMU में आप इसको एक्सप्रेस करते हैं। बट व्हेन these masses are expressed in gram, जब इन masses को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, they are called the molar mass, और ये मोलर मास कहलाता है। तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ एटम्स आएगा, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर। अब ये मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, फार्मूला मास को जब आप ग्रामों में लेंगे तो वो भी मोलर मास होगा। मॉलिक्यूलर मास को जब आप ग्रामों में एक्सप्रेस करें तो वो भी मोलर मास होगा। एटॉमिक मास को जब आप ग्रामों में ज़ाहिर करेंगे तो वो भी मोलर मास ही होगा। द साइंटिस्ट हैव एग्रीड, साइंसदान जो है इस बात पे मुत्फिक है, दैट एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं आर प्रेजेंट इन वन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, एक मोलर मास यानी एक मोल मास इसमें मौजूद होते हैं। तो ये इस बात पे मुत्फिक है कि एक मोल में ये इतने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर होता है। The quantitative definition of mole is atomic mass, molecular mass, formula mass of a substance expressed in gram is called the mole। अब मोल की ये भी डेफिनेशन है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल जो है ये होगी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस। जब इसको ज़ाहिर किया जाएगा एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ग्रामों में ज़ाहिर करके इस कॉल्ड मोल, और इसे मोल कहा जाएगा। एग्जाम्पल इसकी आप दे सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड इन 12 ग्राम है तो एक मोल होगा, वो ऑफ कार्बन होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है एक्सप्रेस्ड इन 18 ग्राम है तो ये 1 मोल ऑफ वाटर होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 एक्सप्रेस्ड एज 98 ग्राम, तो 98 ग्राम जो है वो 1 मोल ऑफ sulfuric acid होगा। The formula mass of sodium chloride expressed in 58.5 ग्राम इक्वल टू होगा जी 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ये मौजूद होंगे।
अब अगर कैलकुलेशन करना दरकार हो, द रिलेशनशिप बिटवीन द मोल एंड मास कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो देखिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस से इसको तब्दील कीजिए मोलों में, तो मोलों में तब्दील करने के लिए मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स आपने दोबारा जब बनाने हैं तो नॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लेंगे और एवोगैड्रो से डिवाइड कर दें तो वो मोलों में चले जाए। इसलिए अब अगर आपको किसी का मास दिया गया हो तो फिर उसको मास को आप मोलों में तब्दील करने के ये इस तरफ चले जाएंगे, तो मोलों में तब्दील करने के बाद आप इसको मोल इनटू Na करके और नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो निकाल लेंगे। अगर आपके पास ये दिया गया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो इसको मोलों में तब्दील करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगैड्रो, तो मोल बन जाएंगे। तो मोलों को आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह ये मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो निकल आएगा। तो ये इस तरीके से हम एवरी टाइम वी विल पास थ्रू द मोल। अगर हमें पार्टिकल दिए गए तो मोल बनाकर मास मालूम करने के लिए इस फार्मूले में चले जाएंगे, अगर मास दिया गया तो मोल मालूम करने के बाद इस फार्मूले में पार्टिकल मालूम करने हैं तो पार्टिकल के लिए आप इस फार्मूले में चले जाएंगे। तो एवरी टाइम यू हैव टू पास थ्रू द मोल, और इस चेंज को इस तरीके से आपने रवा रखना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।